हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझिएगा। फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 73 फ्रॉम डीके गोयल। और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा। फ्रेंड, क्वेश्चन है ब्राउन एंड स्मिथ आर पार्टनर्स। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड नंबर 1 दैट द अकाउंट बी बैलेंस्ड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। यहाँ पे जो बुक्स क्लोज हो रही है इन लोगों की, ये हो रही है 31 दिसंबर को। अच्छा, एक चीज आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड कि आप लोग क्वेश्चन में क्लोजिंग डेट को याद रखिएगा, क्योंकि दिमाग में हमेशा यही चलता है कि क्लोजिंग डेट 31 मार्च को होती है। लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर उसने 31 दिसंबर दे दिया और आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से न पढ़े तो एक छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे कैलकुलेशन को डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बुक क्लोज हो रही है इन लोगों की, वो हो रही है 31 दिसंबर को। सेकेंड पॉइंट है दैट द प्रॉफिट बी डिवाइडेड एज फॉलो, ब्राउन 1/2, स्मिथ 1/3 और कैरी टू रिजर्व 1/6, मतलब 1/6 ये लोग अपने रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। थर्ड पॉइंट है दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर बी इंटाइटल टू बी पेड आउट नंबर ए द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ डेथ। जिस समय वो मरा उस समय जितनी उसकी कैपिटल थी वो देनी है। बी हिज प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्व एट द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, जो इनका रिजर्व है उसमें डेथ पार्टनर का जो प्रोपोर्शन है वो देना है। अगर फ्रेंड्स ये ना भी कहे कि आपको कैपिटल देना है या रिजर्व देना है, तब भी हम लोग कैपिटल, रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड पीएल देंगे ही देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सी हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। इनकी प्रॉफिट का प्रोपोर्शन देना है और जो प्रॉफिट होगी फ्रेंड करंट ईयर की, वो पिछले 3 साल की एवरेज प्रॉफिट को ही करंट ईयर की प्रॉफिट हम लोग एज्यूम करेंगे। नेक्स्ट है डी बाय वे ऑफ गुडविल हिज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर। गुडविल का प्रोपोर्शन देना है और गुडविल कैसे निकालनी है, पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट होगी वही गुडविल होगी, उसका एवरेज नहीं निकालना आपको। ठीक है, क्वेश्चन में साफ कहा है कि टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर, मतलब पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट होगी उसको प्लस करेंगे, वही हम लोगों की गुडविल हो जाएगी। अब नेक्स्ट कंडीशन है ऑन 31 दिसंबर 21 द लेजर बैलेंस वेयर, ब्राउन की कैपिटल है, स्मिथ की कैपिटल है, रिजर्व है 3000 एंड क्रेडिटर है टोटल 21,000। ये है लाइबिलिटी। बैलेंस शीट नहीं बनी है, स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है लेजर, लेकिन ये बैलेंस शीट की ही तरह है। ठीक है, आप इसको बैलेंस शीट मान सकते हो। नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल 2000, इन्वेस्टमेंट 5000 और कैश 14,000, टोटल 21,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर वेयर 2019 4,200, 2020 3,900 है एंड 21 में प्रॉफिट 4,500 है। स्मिथ डाइड ऑन 1 मई। कौन मरा फ्रेंड? स्मिथ। और कब मरा? 1 मई को। अब बुक कब क्लोज हो रही है? 31 दिसंबर को। मर रहा है 1 मई को। इट मीन्स कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल 4 महीने बाद मरा। ठीक है, सो द अकाउंट एज बिटवीन द फर्म एंड स्मिथ एग्जीक्यूटर एज ऑन May 1, 2022। तो ये था फ्रेंड आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं, उसके बाद हम लोग वर्किंग करेंगे। अब क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फ्रेंड ब्राउन और स्मिथ 2 पार्टनर हैं, तो दैट इज ब्राउन एंड स्मिथ, और प्रॉफिट का 1/6 पोर्शन ये लोग रिजर्व में भी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 1/6 पोर्शन इनका चला गया रिजर्व में। जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 1/2 है ब्राउन का, 1/3 है स्मिथ का एंड 1/6 चला गया रिजर्व में। ठीक है, जब हम लोग डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे फ्रेंड, तो इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गई आपकी 3/6। स्मिथ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गई 2/6 और ये 1/6। इसका मतलब इनका रेशियो निकला 3:2:1। अब रेशियो हमें केवल ब्राउन और स्मिथ का लेना है, तो ब्राउन टू स्मिथ, इनका रेशियो कितना आ गया फ्रेंड? 3:2। ठीक है, क्लियर। अब स्मिथ की डेथ हो गई, तो दैट इज स्मिथ डाइड। और इसकी डेथ कब हुई फ्रेंड? इसकी डेथ हुई 1 मई को, और इसका शेयर कितना था?
इसका शेयर था स्मिथ का 2/5, 1 मई को हुई। इसका मतलब कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने बाद स्मिथ की डेथ हुई, तो दैट इज आफ्टर 4 मंथ। अब जो पार्टनर बचा वो केवल एक बचा, ब्राउन। तो इसका मतलब कि न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो वगैरह आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, जो भी झेलना है वो बी को ही झेलना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले फ्रेंड कैपिटल की कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिजर्व के शेयर की कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फर्स्ट कैलकुलेशन जो हम लोगों को करनी है वो करनी है प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट की। और प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट के लिए कहा है टिल द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। अब जो प्रॉफिट होगी करंट ईयर की वो लास्ट 3 ईयर की एवरेज प्रॉफिट होगी। और लास्ट 3 ईयर की एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 ईयर की प्रॉफिट कितनी कितनी है फ्रेंड? 4200 प्लस 3900 प्लस 4500, इन तीनों को प्लस करके हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल जाएगी आपकी एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर की, जो कि करंट ईयर की प्रॉफिट हो जाएगी। तो 4200 प्लस 3900 प्लस 4500 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गई 4200। ये निकल गई फ्रेंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, जो कि करंट ईयर की प्रॉफिट एज्यूम होगी। अब मरा है 4 महीने बाद, तो 4 महीने की प्रॉफिट आपको निकालनी है, ठीक है। तो 4 मंथ्स प्रॉफिट कैसे निकलेगी? 4 मंथ्स प्रॉफिट इक्वल्स टू 4200 इंटू 4/12। तो 4200 इंटू 4/12 ये आ गई 1400। और ये जो प्रॉफिट आई फ्रेंड ये आई अप टू डेट ऑफ डेथ और पूरे फर्म की आई। अब इसमें से स्मिथ का शेयर आपको निकालना है, तो स्मिथ शेयर कितना आ जाएगा? स्मिथ शेयर इक्वल्स टू 1400 और स्मिथ का शेयर कितना था फ्रेंड? स्मिथ का शेयर था 2/5, तो दैट इज इंटू 2/5, ये आ गई 560। ये निकल गई प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ और किसकी? स्मिथ की। अब हम लोगों को गुडविल फाइंड करनी है, और गुडविल के लिए इंफॉर्मेशन है कि लास्ट 3 ईयर की जो टोटल प्रॉफिट होगी वही गुडविल हो जाएगी। तो इट मींस कि सेकंड कैलकुलेशन जब हम लोग गुडविल की करेंगे तो गुडविल इक्वल्स टू 4200 प्लस 3900 प्लस 4500, इसका जो टोटल आएगा वही आपकी गुडविल हो जाएगी। तो 4200 प्लस 3900 प्लस 4500 12600, और ये 12600 गुडविल हो गई पूरे फर्म की। अब स्मिथ मरा तो आपको स्मिथ का शेयर निकालना है, तो स्मिथ शेयर इक्वल्स टू स्मिथ शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 12600 इंटू 2/5, ये वैल्यू आ जाएगी इंटू 2/5, 5040, ये निकल गई गुडविल, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके अलावा और कोई कैलकुलेशन आपको करनी नहीं है। अब हम लोग स्मिथ का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यह है फ्रेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम लोग स्मिथ का कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे, जितनी कैपिटल उसकी थी, तो दैट इज बाई बैलेंस BD। और कैपिटल कितनी थी स्मिथ की फ्रेंड? कैपिटल थी 6000। इसके अलावा रिजर्व है 3000 का, और रिजर्व में जितना भी प्रोपोर्शन है स्मिथ का वो देना है, तो बाई रिजर्व। और स्मिथ का रेशियो कितना है फ्रेंड? स्मिथ का रेशियो है 2/5, तो दैट इज 3000 इंटू 2/5, यह आ गया 1200। अब इसके अलावा लाइबिलिटी में और कुछ है नहीं, एसेट में भी एज सच कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब दूसरी कंडीशन, जो प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट करी 560, ये आपको देनी है स्मिथ को। तो नेक्स्ट आ जाएगा बाई। अब यहाँ पे फ्रेंड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आएगा, क्योंकि एक ही पार्टनर है
और इनका गेनिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा, तो पीएल सस्पेंस आ गई आपकी 560। अब इसके बाद गुडविल, गुडविल में भी एक ही पार्टनर है, तो गेनिंग रेशियो चेंज नहीं होगा या न्यू रेशियो इनका चेंज नहीं होगा, जो भी झेलना है वो ब्राउन को झेलना है, तो दैट इज बाई ब्राउन कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल में गुडविल का अमाउंट कितना आएगा फ्रेंड, गुडविल कितनी आई है 5040, ठीक है, क्लियर। अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो अब हम लोग टोटल करते हैं 6000 प्लस 1200 प्लस 560 प्लस 5040, टोटल आ गई फ्रेंड 12800, और 12800 हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, एंड डेबिट साइड में माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, तो जो भी बैलेंस बचेगा वो एग्जीक्यूटर अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएगा, तो दैट इज स्मिथ एग्जीक्यूटर अकाउंट 12800। तो ये था फ्रेंड सॉल्यूशन। क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना था, लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही कंपैरेटिवली इजी है इसका, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंड। अगर किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट ना बनी हो, स्टेटमेंट फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन दिया हो, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लायबिलिटी और एसेट की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो आपके स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन होगा, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंड्स, कॉपी में एक बार दो बार फिर से करने की कोशिश कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।